अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक याद आपसे निकाल कर किसी तिजोरी में बंद कर दे तो क्या आप खुश होंगे या टूट जाएंगे? राहुल यही काम करता था। वो माइंड ऑडिटर था, एक ऐसा डॉक्टर जो इंसानों की यादें पढ़ सकता था। वह उन यादों को समझ सकता था। वह उन यादों को लोगों को बताता था कि वह किस तरह की यादों को महसूस कर रहे हैं और उन यादों को अपने पास सुरक्षित रखने की कोशिश किया करता था। वह लोगों के माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करता था। राहुल कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। वो दवाइयों से नहीं, यादों से इलाज करता था। उसका मानना था बीमारी शरीर से नहीं होती, बीमारी यादों से होती हैं। लोग यादों में इतना खो जाते हैं कि वह बीमार पड़ते जाते हैं। वह यादों को भूलना नहीं चाहते। हर याद इंसान को तकलीफ़ देती है, लेकिन इंसान उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। उसका क्लिनिक शहर के सबसे शांत इलाके में था, जहाँ लोग हंसते हुए नहीं आते थे, बल्कि टूटे हुए दिल लेकर आया करते थे। राहुल एक ख़ास तकनीक से इंसान के दिमाग में छुपी यादों तक पहुंचता था। वो देख सकता था कौन सी याद दर्द देती है और कौन सी याद इंसान को रोक रही है और कौन सी याद इंसान को जिंदा रखे हुए है। वह अक्सर लोगों को जिंदा रहने की और उन यादों को याद कराता था जिससे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और पुरानी यादों को भूल जाएं। लेकिन राहुल कभी याद मिटाता नहीं था। वह उन यादों को संभाल कर रखता था, जैसे कोई किसी की अमानत रखता हो। वह हमेशा राहुल सबकी यादें संभाल कर रखता था, सिवाय अपनी याद के। उसके दिमाग में एक याद बार बार लौट आती थी, एक लड़की जो उसकी यादों में हमेशा शामिल रहती थी, जिसे भूल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था और जिसका नाम वह लेना नहीं चाहता था। वो किसी को उसका नाम भी नहीं बताता था। उसकी याद राहुल की सबसे कीमती फाइल में बंद थी। उसने अपनी उन यादों को उस फाइल में इस तरह से छुपा कर रख दी थी कि वह कोई उसे पढ़ ना सके। एक दिन क्लिनिक का दरवाज़ा खुला और एक लड़की जिसका नाम अभिलाषा था, वो अंदर आती है। वह बिल्कुल शांत, टूटी हुई थी, आँखों में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। राहुल ने पहली बार किसी की याद पढ़ने से पहले दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। वह उस लड़की की ओर झुक रहा था। वह उस लड़की को महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसकी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। वह उसकी यादों को पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब राहुल ने उसके दिमाग में झांका तो वो चौंक गया। उस लड़की की सबसे दर्दनाक याद राहुल से जुड़ी हुई थी। वो लड़की राहुल के अतीत का हिस्सा थी और राहुल को यह बात आज पता चली। यह देखकर राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह लड़की उसे किस तरह से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके प्रति उसके एहसास अलग थे। वह इतने सारे मरीजों से मिल चुका था, लेकिन किसी से ऐसा करीबी रिश्ता नहीं जुड़ा था। वह उसको
समझ नहीं पा रहा था। राहुल के सामने सवाल था, क्या वो एक डॉक्टर बनकर उसकी यादें सुरक्षित रखेगा या एक इंसान बनकर उस दर्द को स्वीकार करेगा। उसने पहली बार माइंड ऑडिटिंग रोक दी। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस वजह से ऐसा कर रहा है। इस बात को वह कैसे स्वीकार करे। उस लड़की की आंखों में एक ऐसी खामोशी थी कि वह खामोश होकर भी वह जवाब मांग रही थी राहुल से। राहुल उसकी आंखों में देखकर शर्मिंदा हो गया। धीरे धीरे राहुल और वो लड़की बातें करने लगे। हर सेशन इलाज कम और इकरार ज़्यादा बनता गया। वो लड़की बोली, अगर आप मेरी यादें देख सकते हैं तो क्या मेरी खामोशी भी समझ सकते हैं। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह उस लड़की से क्या कहे, कि उसकी सबसे खराब यादों में उसका ही नाम शामिल है। वह चुप रहा। वह उस लड़की से कुछ नहीं बोल पाया। वह उसे न तो भरोसा दे पा रहा था और न उसको छोड़ पा रहा था। वह उसको क्योंकि उसका दिल पहले ही जवाब दे चुका था। राहुल को पता चला कि अगर वो लड़की की यादें सुरक्षित रखता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर वो यादें छोड़ देता है तो वो खुद उसे खो देगा। यही था माइंड ऑडिटर का सबसे बड़ा इम्तिहान। वह उसे सच बता देना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था कि सच जानने के बाद वह लड़की उसके साथ रहेगी कि नहीं और उसकी यादों में जो वह अपना बुरा हिस्सा मान रही है वह उसी से जुड़ा हुआ है। यह सोचकर वह बार बार घबरा जाता और उसे हकीकत बताने से घबरा रहा था, लेकिन कब तक यह बात छुपी रहती। राहुल ने पहली बार किसी की याद लौटा दी। उसने कहा, यादें संभालना मेरा पेशा है, लेकिन तुम्हें भुलाना मेरे बस में नहीं। वो लड़की मुस्कुराई और उसी पल राहुल समझ गया, कुछ यादें तिजोरी में नहीं रखी जाती, कुछ यादें ज़िंदगी बन जाती हैं। और इस कहानी का उद्देश्य प्यार यादों से बड़ा होता है। दर्द को मिटाना नहीं, समझना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपना हिस्सा बना लें, ताकि वह उम्र भर हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे। और इस प्यार के लिए वह अपनी माइंड ऑडिटिंग का भी सहारा लेना छोड़ देता है और वह उसके साथ अपने आप को जोड़ देता है। और यही है एक प्यार की सच्ची दास्तान।